हेलो दोस्तों, क्या भी ये सोचते हैं कि भारत एक है तो आप गलत है। अभी के समय भारत बहुत से भिन्न भागों में बटा है। आज की इस वीडियो में हम उन बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरी नजर में आज के समय इन दो भागों में बटा है। पहला, जातिवाद। कहने को तो हम सब हिंदू हैं, लेकिन आज भी लोग छुआछात करते हैं, जातिवाद करते हैं। लोग अपनी गाड़ियां और सोशल मीडिया पेज पर लिखते हैं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हरिजन हूं। इस प्रकार से हम अलग अलग भागों में बंट गए हैं। हाल ही में एक राजस्थान की खबर है, जहां एक बच्चे ने मास्टर के मटके से पानी पी लिया तो मास्टर ने बच्चे को पीट पीट कर मार दिया। ऐसी अनेक घटना घट रही है। हमारे देश भारत में उस समय क्यों कोई नहीं कहता हम भारतीय हैं? अगर इस जातिवाद के ऊपर गौर करी जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसी ही हमारे देश की गवर्नमेंट है जो इस जातिवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि इनको तो सिर्फ वोट चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सोच बदलो और ये मत कहो कि हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं। सब मिलकर बोलो हम भारतीय हैं, तभी हमारे देश आगे बढ़ेगा। और दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या धर्मवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जो भारत में बढ़ती जा रही है, धर्मवाद। यह समस्या न सिर्फ हमारे समाज को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता को भी खतरे में डाल रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धर्मवाद का मतलब क्या है। धर्मवाद का अर्थ है धर्म के आधार पर भेदभाव। यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है। भारत जो विभिन्न धर्मों का संगम है, यहाँ धर्मवाद की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। धर्मवाद की जड़ें भारतीय इतिहास में काफी गहरी हैं। विभाजन के समय धर्म के नाम पर हुई हिंसा ने समाज को बुरी तरह प्रभावित किया। उसके बाद राजनीति ने भी धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति शुरू की, जिसने इस समस्या को और बढ़ाया। आज धर्मवाद के कई रूप हैं, चाहे वह राजनीतिक दलों की धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो या सामाजिक असमानताएं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि धार्मिक टकराव बढ़ रहे हैं, जो हमारे समाज में डर और नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। समाधान नंबर 1, शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम समाज में समरसता ला सकते हैं। नंबर 2, सरकारी नीतियां। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो धर्म के नाम पर भेदभाव को रोकें। इस प्रकार धर्मवाद की समस्या एक गंभीर चुनौती है, जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। हमें एक ऐसे समाज की दिशा में बढ़ना होगा जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और सभी को समान अधिकार मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद। जातिवाद का प्रभाव सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं, बल्कि शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य में भी नजर आता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग अक्सर भेदभाव का सामना करते हैं। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि उन्हें शिक्षा में अवसर कम मिलते हैं और रोजगार में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जातिवाद के चलते कई बार हिंसा और संघर्ष भी होते हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। भारत में जातिवाद के खिलाफ कई आंदोलन हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा आज भी कई संगठन और व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हम इस समस्या को चुनौती दे सकते हैं। समाधान: इस समस्या से निपटने के लिए हमें जागरूकता फैलाने, शिक्षा को सशक्त बनाने और सभी समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि जाति से ऊपर उठकर हम सभी एक मानवता का हिस्सा हैं। दोस्तों, जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आइए हम एकजुट होकर इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ खड़े हों और एक समरस समाज की ओर बढ़ें। वो अम कार्य को की